Good morning, everyone. Gunjan Arora this side, and I welcome you to the daily market news. 15th of May है, सुबह के 7 बजे हैं. आज वीडियो बनाने में क्रिएट करने में थोड़ा सा डिले इसलिए हुआ, मैं ना स्टडी कर रहा हूँ बहुत देर से और थोड़ा डीप चला गया था, और इसलिए चला गया था क्योंकि मार्केट में सेंटिमेंट्स और डेटा को मैच करने की कोशिश कर रहा था. डेटा और सेंटिमेंट जब अपोजिट होते हैं ना, तो मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करने में थोड़ी सी तकलीफ आती है. अब मैं आपको आज के लेवल्स, निफ्टी बैंक निफ्टी के आज का ट्रेडिंग प्लान, स्ट्राइक प्राइजेस, ग्लोबल मार्केट्स, क्रिप्टो मार्केट्स और निफ्टी बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी, तीनों चीज़ों के बारे में बताता हूँ. सो लेट्स बिगिन. लेवल्स की सबसे पहले हम बात करते हैं लेवल्स की. तो लेवल फॉर टुडे, अगर मैं आज के लेवल की बात करूं तो लेवल है जी 43,000 और 43,768 का लेवल. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लेवल. ये लेवल जहां से ये ब्रेकआउट किया है हाई को, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है. और उसके नीचे 43,616 का लेवल इंपॉर्टेंट है, और उसके नीचे अगर मैं जाऊं तो फिर लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा दिस वन 43,339, और उसके बाद 43,457 के आसपास का लेवल विल बी इम्पॉर्टेंट वन. निफ्टी के लेवल्स की बात करूं तो आपको 3 लेवल्स इंपॉर्टेंट है निफ्टी के अंदर. 2 आपके सामने लगे हुए हैं, 18,346. उसके बाद एक लेवल आ जाएगा 18,300 या 296, ठीक है. और उसके नीचे एक लेवल आ जाएगा 18,250, और उसके नीचे एक लेवल आ जाएगा 18,221. ये लेवल सब इम्पॉर्टेंट हैं, और ये आ गया आपको लेवल की बात. अब मैं बात करता हूँ आपसे इम्पॉर्टेंट, जो कि मैं बहुत देर से स्टडी कर रहा हूँ और मेरे को बहुत जल्दी है कि मैं आपको जल्दी जल्दी ये वीडियो डिलीवर करूँ, डेटा की और सेंटिमेंट्स की. गाइज, डेटा और सेंटिमेंट्स के अंदर आज कॉन्ट्राडिक्शन है इन बैंक निफ्टी, बट इन निफ्टी देयर इज़ नो कॉन्ट्राडिक्शन. सेंटिमेंट ड्यू टू जो हमारे इंडिया के अंदर जो कर्नाटक में इलेक्शन का रिज़ल्ट आया है, वो हमारा डोमेस्टिक एक न्यूज़ है जो कि इस टाइम पे इफ़ेक्ट डाल सकता है इन आवर मार्केट टुडे. यानी कि ग्लोबल मार्केट को आज शायद हमारा मार्केट इतना फॉलो ना करे जितना हमारी मार्केट हमारे डोमेस्टिक क्लू को फॉलो करेगी. सो जो बीजेपी के रिज़ल्ट्स की वजह से यानी बहुत ख़राब रिज़ल्ट्स आए हैं और कांग्रेस जीत गई है वहाँ पे बहुमत से, तो उसकी वजह से मार्केट के अंदर एक कहीं ना कहीं थोड़ी सी बेयरिशनेस दिख सकती है, जो कि मैंने निफ्टी के डेटा में भी देखी, निफ्टी के डेटा में. बट ऑन द अदर हैंड बैंक निफ्टी का जो डेटा बना है, इट्स सुपर बुलिश. मतलब अलग अलग तरीके से दोनों चीज़ें बनी हैं. तो आपको ना आज बिल्कुल लास्ट तक बैठना है वीडियो के अंदर और नोट करना है. आपको नोट करना है कि कौन से लेवल बता रहा हूँ और क्या क्या मैं ट्रेडिंग प्लान बता रहा हूँ. 3-4 तरीके के ट्रेडिंग प्लान बनेंगे. टिपिकल दिन होगा, वॉलेटिलिटी खूब होगी, मज़ा आएगा, एक्शन होएगा आज के दिन में. तो आराम से सुनना इस चीज़ को. और अगर आप लोगों को लाइव मार्केट में मेरे साथ भी जुड़ना है, हेल्प चाहिए आपको, मैं कमेंट्री जो मैं करता हूँ लाइव मार्केट के दौरान, तो डेफिनेटली आप लोगों को टेलीग्राम चैनल हमारा जो है वो ज्वाइन करना चाहिए. टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ और मैं आपको यहाँ दिखा भी देता हूँ. भाई किसी फॉल्स में मत घुसना टेलीग्राम चैनल में. हमारे से ज़्यादा सब्सक्राइबर तो हमारे जो डुप्लीकेट टेलीग्राम चैनल पे हैं, ठीक है, उसमें मत घुसिएगा. ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पे आइए लाइव मार्केट के अपडेट्स के लिए. सो अब हम किस तरह से इसको ट्रेड कर सकते हैं, चलिए वो जानते हैं. हमारा ट्रेडिंग प्लान जो है गाइज वो होना चाहिए आज कि अगर मार्केट के अंदर ओवरऑल सिनेरियो देखते हैं तो ओवरऑल सिनेरियो है बियरिश, और ग्लोबल सेंटिमेंट को देखते हैं बियरिश, इंडियन डोमेस्टिक सेंटिमेंट्स को देखते हैं ड्यू टू न्यूज़ फैक्टर जो इलेक्शन की न्यूज़ है बियरिश, बिटकॉइन या क्रिप्टोज को देखते हैं
बियरिश था, हल्का सा अब बुलिश की तरफ बढ़ना स्टार्ट हुआ है, जो आपके सामने इस टाइम पे चल रहा है, ठीक है। और US 30 को देख रहे हैं बियरिश, ठीक है। ओवरऑल सब चीज़ें बियरिश दिखा रही हैं। और आप अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या आप भी बियरिश हो? क्या आपको भी लग रहा है इस टाइम पे कि मार्केट के अंदर बियरिशनेस आएगी? अगर इसका जवाब हाँ है तो फिर मैं आपको बता दूं मार्केट में बियरिशनेस नहीं आएगी, ठीक है। यानी निफ्टी अलग चलेगी, बैंक निफ्टी अलग चलेगी, ये आपको बता दूं आज मैं, ठीक है। और अगर कहीं दोनों सिमिलर साइड चलने लग गई, ठीक है, अगर बैंक निफ्टी का डाटा बुलिश है, निफ्टी का डाटा भी बुलिश हो गया, तो आपको बहुत अच्छे से एक फास्ट मूवमेंट देखने को मिल सकती है मार्केट के अंदर। यानी अपसाइड की बात कर रहा हूँ, ऑल टाइम हाई कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, ऑल टाइम हाई पे जा सकती है। बाकी लेवल्स भी ना ऊपर के भी मार्क करके रख लीजिए, आपको टारगेट्स के काम आएंगे अगर मार्केट ऊपर निकलती है तो, ठीक है। ऑल टाइम हाई पे जा सकती है बैंक निफ्टी। निफ्टी थोड़ा सा वीक है, और अगर निफ्टी के अंदर जोश आ गया तो गाइज बिलीव मी इट विल शूट, ठीक है। मेरा व्यू जो है ना आज थोड़ा सा डामाडोल है, यानी मैं बहुत अच्छे से डाटा को स्टडी करूँगा लाइव मार्केट के दौरान। बियरिश जाने में मुझे कोई परहेज़ नहीं है 1% भी, ठीक है। अब उसके लिए हमें देखना पड़ेगा हम ओपन कहाँ हो रहे हैं। मेरा जो माइंडसेट कह रहा है हम बैंक निफ्टी के अंदर ओपन करेंगे कहीं ना कहीं, अगर फ्लैटिश, तो फ्लैट मार्केट की अगर ओपनिंग होती है तो फिर हम ऊपर निकल जाएंगे, ठीक है। अगर हम गैप अप ओपन होते हैं तो हमें एक बार नीचे आना पड़ेगा, उसके बाद फ्रेश डाटा बताएगा कि हमें ऊपर जाना है। अगर हम गैप डाउन यहाँ तक भी ओपन होते हैं, 600 तक भी ओपन होते हैं, तो भी हम ऊपर निकलने के चांसेस हैं हमारे, ठीक है। अगर ये 600 के नीचे ओपन होते हैं ना, ये ट्रेडिंग प्लान शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, ये 600 के नीचे अगर ओपन होते हैं देन थोड़ा सा दिक्कत है, तो थोड़ा सा मार्केट एक नीचे की तरफ आ सकती है। इस एरिया पे अगर रुक करके ब्रेक डाउन करती है तो यहाँ आ सकती है, इस एरिया पे रुक करके ब्रेक डाउन करती है तो ये जितने भी लेवल्स दिए ना सारे, ये सारे काम आएंगे। रुकना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। यस, अगर ये एरिया ब्रेक डाउन करते हैं ना, ये और ये एरिया, यानी 457 का और 334 का, तो गाइज फिर एक अच्छी फॉल आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि निफ्टी का डाटा तो ऑलरेडी बेयरिश है, मार्केट ऑलरेडी बेयरिश है, इलेक्शन का रिजल्ट बेयरिश है, हर चीज़ें सेंटिमेंट बेयरिश है। तो फिर कहीं ना कहीं एक अगर उस टाइम पे डेटा में भी बेयरिशनेस दिखी तो देन आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्लियर गाइज, ये एक ट्रेडिंग प्लान है फॉर बैंक निफ्टी। बुलिश के भी बता दिया आपको मैंने, बेयरिश का भी बता दिया। नाउ निफ्टी की अगर मैं बात करूं, निफ्टी का डाटा भी बेयरिश बना हुआ है। अगर हम गैप डाउन खुलते हैं, जो कि मेरे को लग रहा है थोड़ा सा गैप डाउन खुलेंगे, ज़्यादा नहीं, अगर इस एरिया के नीचे खुलते हैं और ऐसे करके यहाँ रुक करके वापस ऊपर आके यहाँ रुक के ब्रेकआउट करते हैं, तो ये ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है बुलिश साइड का। और अगर बाई चांस हम खुलते इस एरिया के ऊपर हैं और 18,296 को तोड़ते हैं, ठीक है, एक छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के आप यहाँ पे भी ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो बेरिश का। और अगर कहीं हम 253 को तोड़ते हैं नीचे की तरफ, 221 आ जाएगा, और 221 को तोड़ते हैं तो फिर एक थोड़ा सा खतरा पैदा हो जाएगा। ये एरिया बहुत इम्पॉर्टेंट साबित होगा फॉर बियरिश ट्रेड, ठीक है। अगर आप जो कैंडलस्टिक के पैटर्न्स की फॉर्मेशन या चार्ट पैटर्न की फॉर्मेशन को देख करके ट्रेड करने वाले बंदे हैं, तो भाई इसमें कहीं ना कहीं ट्रिपल टॉप जैसी फॉर्मेशन भी हो सकती है। बट आपको पता है मैं चार्ट पैटर्न्स और कैंडल्स को देख करके ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं डेटा और सेंटिमेंट्स और ह्यूमन साइकोलॉजी को देख करके ट्रेड करता हूँ और करवाता हूँ, सिखाता हूँ। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी कैंडलस्टिक को या चार्ट पैटर्न्स को तवज्जो ज़्यादा ना देंगे। अगर डाटा में और आपको साइकोलॉजिकल और चार्ट्स में आपको दिखता है, लेवल्स पे दिखता है कि मार्केट में बुलिशनेस आ रही है, हम बुलिश ट्रेड लेंगे, बेयरिशनेस आ रही है, हम बेयरिश ट्रेड लेंगे, ठीक है। इसमें बुलिश ट्रेड कैसे लिया जा सकता है, आपको मैंने पहला तरीका बता दिया कि यहाँ से ऊपर आके वापस यहाँ जाए, या अगर हम यहाँ खुल के यहाँ आके यानी 346 के पास आके रुक करके ब्रेकआउट करते हैं, यहाँ रुक करके ब्रेकआउट करते हैं, ये सब लेवल्स हैं जो मैंने आपको दिए हैं फॉर निफ्टी। क्लियर गाइस, निफ्टी थोड़ा सा बेरिश है, बैंक निफ्टी थोड़ा सा बुलिश
है आज। स्ट्राइक प्राइस कौन सी ट्रेड करनी चाहिए? 18,200 को पकड़ लो कॉल साइड के लिए, 18,400 को पकड़ लेना पुट साइड के लिए अगर हम फ्लैटिश ओपन होते हैं तो, ठीक है। और अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के अंदर आपको 43,600 या 43,500 फ्लैटिश की या फ्लैटिश नहीं, थोड़ा सा अगर यहाँ कहीं ओपन होते हैं, अगर फ्लैट ओपन होते हैं तो 43,600 पकड़ लेना, 43,700 भी पकड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर हम फ्लैट ओपन होते हैं। ये सब मैंने आपको कॉल साइड की बताई है। और अगर हम पुट साइड की बात करें तो 43,800 की पुट के अंदर ट्रेड करना चाहिए। अगर हम नीचे जाने का ट्रेड करते हैं 43, अगर बहुत नीचे चले जाते हैं तो 43,700 के अंदर भी हम यहाँ पे आके कहीं पे ट्रेड कर सकते हैं अगर हम बियरिश ट्रेड लेना चाहते हैं तो। क्लियर गाइज, ये आपको स्ट्राइक प्राइस बता दिया। उम्मीद करता हूँ आपको आज के ट्रेडिंग प्लान में वैल्यू मिली होगी। सब्सक्राइब तो आपने कर ही रखा होगा, और अगर आपने ना बेल नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया है ना, उसको ऑन कर दो, क्योंकि इस वीक से हमारा जो कंटेंट है काफ़ी अच्छे से चेंज होने वाला है। और आपको जैसे कि मैंने पहले बताया था, हम लोग काफ़ी अपग्रेड कर रहे हैं अपने सिस्टम को, तो आपको बेल नोटिफिकेशन दबा देनी चाहिए। और कमेंट करके बताया करो यार, कमेंट करके बताया करो, #गुंजन अरोरा यूज़ करो, बताओ मेरे को कि क्या अच्छा लग रहा है, कैसे अच्छा लग रहा है, क्या और करना चाहिए मुझे, ठीक है, आपको बताना चाहिए। भला एक चीज़ और, जो लास्ट में बैठे हैं उनके लिए एक बेनिफिट हो जाएगा, हम फिन निफ्टी के लिए भी आज एनालिसिस करना भूल गए। लीजिए लाइव भी कर देता हूँ आपके सामने। फिन निफ्टी का लेवल ये बड़ा प्यारा निकल के सामने आया है, ओके। उसके बाद एक लेवल ये बड़ा प्यारा दिख रहा है, वेरी गुड, ठीक है, ओके। ये भी ऑल टाइम हाई के आसपास ही हम खड़े हैं, इसके अंदर नहीं, ऑल टाइम हाई इसका थोड़ा दूर है, 800 के आसपास है, 300 पॉइंट, ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है, ओके गाइज। इसके अंदर भी सिमिलर चीज़ है, अगर बैंक निफ्टी जाएगी तो फिर इसको भी जाना पड़ेगा ऊपर, और अगर ये यहाँ कहीं आके सपोर्ट बना करके फिर से निकलती है, आप एक ट्रेड यहाँ से इनिशिएट कर सकते हैं, यानी लोगों को बेरिश एंट्री में फंसाए, ठीक है, यानी ये ट्रेंड लाइन तोड़े, बेरिश एंट्री में फंसाए और फिर ऊपर आके ऐसे निकले, ये ट्रेड बल्ले बल्ले ट्रेड होगा, बहुत ज़बरदस्त ट्रेड हो सकता है। प्लस उसके अलावा अगर यहाँ से सपोर्ट लेके भी ऐसे ऐसे यहाँ इस एरिया से ऊपर जाती है तो भी आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं जी। बेरिश ट्रेड करना पड़े, बेरिश ट्रेड, तो फिर ये ट्रेंड लाइन सिंपल सी बन रही है, ये ट्रेंड लाइन टूटे, और ये एरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है 353 का, 19,353 का एरिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये टूटता है, टाटा बेरिश होता है, भाई आपको बेरिश बैठने में भी कोई संकोच नहीं करना, मैं तो 1 मिनट के अंदर चेंज हो जाता हूँ। प्लस 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 अगर मैं आपसे बात करूँ एग्जीक्यूशन के टाइम पे ना, आपको एक इफ़ेक्टिव चीज़ बजाज फाइनेंस को देखना है। अगर आप बेरिश ट्रेड का प्लान कर रहे हो और बजाज फाइनेंस बेरिश नहीं जा रहा तो ट्रेड मत लो। अगर आप बुलिश ट्रेड का प्लान कर रहे हो और बजाज फाइनेंस बुलिश नहीं जा रहा तो ट्रेड मत लो, ठीक है। इसको ज़रूर फोकस करके आप चलिएगा। इसका लॉजिक क्या है कभी किसी वीडियो के अंदर समझाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, लाइव मार्केट के अंदर मिलते हैं टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू वेरी मच।